दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे एकदम डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ स्ट्रेंज रेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब, और रेस का मतलब होता है दौड़। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आ स्ट्रेंज रेस मतलब कि एक अजीब दौड़। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स, आ हेयर एंड आ टॉर्टोइस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है, इस तरह का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वर टू फ्रेंड्स मतलब कि दो दोस्त थे। आ हेयर एंड अ टॉर्टोइज, एक खरगोश और एक कछुआ। हेयर मतलब खरगोश। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि दो दोस्त थे, एक खरगोश और एक कछुआ। द हेयर वॉज नॉन फॉर हिज स्विफ्टनेस एंड स्पीड एंड द टॉर्टोइज वॉज नॉन फॉर हिज स्लगिशनेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये नो की थर्ड फॉर्म है नॉन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द हेयर वॉज नॉन मतलब कि जो खरगोश था उसको जाना जाता था फॉर हिज स्विफ्टनेस, अपनी तेज़ी के लिए। और ये दोस्तों स्विफ्टनेस नाउन है जिसका मतलब होता है तेज़ी। मतलब कि खरगोश को अपनी तेज़ी के लिए जाना जाता था, एंड स्पीड और उसकी जो गति थी उसके लिए जाना जाता था। एंड द टॉर्टोइज वॉज नॉन फॉर हिज स्लगिशनेस। दोस्तों स्लगिशनेस एक नाउन है, आप नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है आलसीपन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि और जो कछुआ था उसे अपने आलसीपन के लिए जाना जाता था। ही वॉज एक्सट्रीमली स्लो। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत, और ये भी एक एडजेक्टिव, और स्लो मतलब धीमा। ही वॉज एक्सट्रीमली स्लो मतलब वह बहुत अत्यंत धीमा था। चलिए आगे देखिए। वन डे ड्यूरिंग आ फ्रेंडली चैट द हेयर बिगेन मेकिंग फन ऑफ हिज मार्कडली स्लो स्पीड। क्या मतलब वो? वन डे मतलब एक दिन, ड्यूरिंग अ फ्रेंडली चैट। फ्रेंडली चैट का मतलब होता है दोस्ताना बातचीत, उस मतलब, और ड्यूरिंग मतलब दौरान। ड्यूरिंग अ फ्रेंडली चैट मतलब एक दोस्ताना बातचीत के दौरान। द हेयर बिगेन मेकिंग फन। दोस्तों मेक फ़न का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन। द हेयर बिगिन मेकिंग फ़न, जो हेयर था खरगोश था वो मजाक उड़ाने लगा ऑफ हिज उसकी मार्कली स्लो स्पीड मतलब कि जो उसकी जो स्पष्ट जो धीमी गति थी उसकी वो मजाक उड़ाने लगा। किसकी? कछुए की। आगे देखिए। द टॉर्टोइज वॉज स्लाइटली अनॉयड बट सैड विद अ स्माइल। आई मे बी स्लो बट आई कैन बीट यू इन रेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्लाइटली एडजेक्टिव है जिसका मतलब है थोड़ा सा, और एनॉइड का मतलब होता है नाराज़ हो जाना। द टॉर्टोइज वॉज स्लाइटली एनॉइड, जो खरगोश था वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया, नाराज़ था। बट सैड विद ए स्माइल, लेकिन उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। आई मे बी स्लो मतलब कि शायद मैं धीमा हो सकता हूँ, बट आई कैन बीट यू इन रेस, लेकिन मैं दौड़ में आपको हरा सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। द हेयर वॉज सिंपली एस्टोनिश्ड टू हियर दिस। दोस्तों एस्टोनिश्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान। जो हेयर था खरगोश था वो सिंपली एस्टोनिश्ड मतलब वो हैरान हो गया टू हियर दिस, ये बात सुनकर।
आर यू किडिंग, किडिंग मतलब मजाक करना, आर यू किडिंग मतलब क्या आप मजाक कर रहे हो, सेड द हेयर इन बिविल्डरमेंट। दोस्तों बिविल्डरमेंट का मतलब भी हैरानी होता है, हैरानी या घबराहट होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आर यू किडिंग सेड द हेयर इन बिविल्डरमेंट मतलब कि खरगोश ने बड़ी ही हैरानी से कहा कि आप मजाक कर रहे हो। आई होप यू आर नॉट सीरियस मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, यू आर नॉट सीरियस मतलब आप इस बारे में आप गंभीर नहीं हो। चलिए आगे देखिए। आई एम वेरी सीरियस एंड श्योर आई कैन आउटरन यू। दोस्तों आउटरन को आप नोट कर सकते हैं, वर्ब है जिसका मतलब होता है पछाड़ना। तो इसने क्या कहा, आई एम वेरी सीरियस मतलब मैं बहुत गंभीर हूँ, एंड श्योर, और श्योर मतलब निश्चिंत होना, और निश्चिंत हूँ, आई कैन आउटरन यू मैं आपको पछाड़ सकता हूँ। सेड द टॉर्टोइज, कछुए ने कहा। सीइंग द टॉर्टोइज सो सीरियस द हेयर सेड, सीइंग द टॉर्टोइज सो सीरियस मतलब कि कछुए को इतना गंभीर देखते हुए द हेयर सेड वो जो खरगोश था उसने कहा, ऑल राइट ठीक है, इन दैट केस मतलब कि इस मामले में वी शैल अपॉइंट आ रेफरी, रेफरी का मतलब होता है पंच, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ का फैसला करता है उसे रेफरी कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है पंच। वी शैल अपॉइंट, और अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना, काम पर रखना। वी शैल अपॉइंट रेफरी मतलब है हम एक पंच को नियुक्त करेंगे, एंड फिक्स है वेन्यू, और एक स्थान को फिक्स करेंगे मतलब कि चुनेंगे, वेन्यू मतलब कोई स्थान, फॉर द इवेंट, इस इवेंट के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। दे अग्रीड अपॉन इट एंड पार्टेड, अग्री का मतलब होता है सहमत होना, और पार्ट का मतलब अलग अलग हो जाना। दे अग्रीड अपॉन इट एंड पार्टेड मतलब वे इस बात पर राज़ी हो गए, तैयार हो गए, एंड पार्टेड और वो अलग हो गए मतलब अलग अलग चले गए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आ रैट वॉज अपॉइंटेड एज रेफरी। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना, काम पर रखना। अगले दिन, अ रैट वॉज अपॉइंटेड एज रेफरी मतलब एक चूहे को एक पंच के तौर पर, रेफरी के तौर पर नियुक्त किया गया। एज मतलब तौर पर। अ लार्ज फील्ड बाय द साइड ऑफ अ रिवर वॉज फिक्स्ड एज वेन्यू, और एक जो बड़ा जो मैदान था बाय द साइड ऑफ द रिवर, रिवर की तरफ, वॉज फिक्स्ड उसको तय किया गया, एज वेन्यू स्थान के रूप में। एंड अ बिग बनियान ट्री, और एक बड़ा बरगद का पेड़, अबाउट ए माइल अवे जो करीब 1 माइल अवे मतलब 1 मील दूर था, फ्रॉम द रैट्स होल उस चूहे के बिल से। वॉज डिसाइडेड उसको तय किया गया, टू बी द विनिंग पोस्ट, विनिंग पोस्ट मतलब कि विजयी खंबा, मतलब उसको एक विजयी खंबे के रूप में उसको तय किया गया। चलिए आगे देखिए। द रैट मेड द टॉर्टोइज एंड द हेयर टू सेटल ऑन देयर मार्क्स ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब ऐसा कोई वाक्य बने जहाँ पर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ करवाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पॉजिटिव वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द रैट मेड द टॉर्टोइज एंड द हेयर टू सेटल ऑन देयर मार्क्स। जो चूहा था उसने कछुए को और खरगोश को सेटल किया, मतलब वहाँ पर सेटल करना होता है किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ का निपटारा करना, मतलब सेटल किया उनको, ऑन देयर मार्क्स उनके चिन्हों पर, ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट जो मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट थे, जो शुरुआत का जो पॉइंट था वहाँ पर उनको उसने सेटल करा। ऑन योर मार्क्स मतलब कि अपने निशानों पर, सेट मतलब कि सेट हो जाओ, गो जाओ, एंड द रेस बिगिन और वो जो रेस थी, दौड़ थी, बिगिन वो चालू हो गई, शुरू हो गई। चलिए आगे देखिए। ऑफ वेंट द हेयर विद ए लाइटनिंग स्पीड, और वो जो खरगोश था वो बिल्कुल एक लाइटनिंग स्पीड मतलब कि एक तेज गति के साथ चला। द टॉर्टोइज बिगिन एट अ वेरी स्लो स्पीड, और ये जो टॉर्टोइज था, कछुआ था, बहुत ही धीमी स्पीड में उसने शुरुआत की। बिगिन एट ए वेरी स्लो स्पीड। इट वॉज़ वेरी फ़नी टू वॉच द रेस, और ये जो बहुत ही ज़्यादा फ़नी था मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मजाकिया लग रहा था, टू वॉच द रेस इस रेस को, इस दौड़ को देखना। पुअर टॉर्टोइज मतलब कि बेचारा कछुआ, थॉट द रैट उस चूहे ने सोचा। द हेयर विल कवर द डिस्टेंस, ये जो हेयर है मतलब जो खरगोश है, विल कवर मतलब कवर कर लेगा, द डिस्टेंस दूरी को, टू द विनिंग पोस्ट वो जो उस विजयी खंबे की, 10 टाइम्स बिफोर मतलब कि 10 गुना पहले, द टॉर्टोइज कछुए से, कुड रीच मतलब जब कछुआ वहाँ पहुँचे, इट इवन वंस मतलब कि यहाँ मतलब कि नो मैच, उसने क्या सोचा कि ये जो खरगोश है वो उस विनिंग पोस्ट को, वो जो
विजय खंबा है वहाँ मतलब 10 टाइम्स बिफोर, मतलब कि 10 गुना पहले पहुँच जाएगा कछुए से, इससे पहले कि कछुआ वहाँ पर पहुँचे। नो मैच मतलब इस चीज़ का कोई भी मुकाबला नहीं था। चलिए आगे देखिए। द हेयर मस्ट हैव रीच्ड अबाउट हाफ अ माइल व्हेन, जो खरगोश था वो ज़रूर पहुँच मतलब कि आधे जो माइल है, आधा जो मील है वहाँ पहुँचा होगा। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो रुक गया। टू सी मतलब ये देखने के लिए, वेयर द टॉर्टोइज वॉइस, की जो कछुआ है वो कहाँ है। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। द टॉर्टोइज वॉज नॉट टू बी सीन, और वो जो कछुआ था वो कहीं भी नहीं देखा गया। ओ पुअर फेलो, उसने सोचा कि मतलब बेचारा। यू आर फार बिहाइंड, कि आप बहुत पीछे हो। मीनवाइल का मतलब था इस दौरान। आई शैल ईट सम ग्रीन ग्रास, मतलब कि मैं कुछ थोड़ी जो हरी घास है वो खा लूँ। एंड टेक रेस्ट, और आराम करूँ। फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय के लिए, फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय के लिए। एंड और व्हेन द टॉर्टोइज बिकम्स विजिबल, विजिबल का मतलब होता है नज़र आना। व्हेन द टॉर्टोइज बिकम्स विजिबल, और ये जो जब ये जो कछुआ है वो नज़र आने लगेगा। आई शैल स्टार्ट अप अगेन, फिर मैं दोबारा से शुरू करूँगा। सेड द हेयर टू हिमसेल्फ, खरगोश ने अपने मन में सोचा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो खरगोश है वो आराम से सो रहा है और कछुआ धीरे धीरे जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। द हेयर एट सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। ये ईट की सेकंड फॉर्म है एट। द हेयर एट सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जो खरगोश था उसने मुलायम हरी घास खाई। ड्रैंक सम वाटर, और ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म में ड्रैंक सम वाटर, थोड़ा पानी पिया। एंड ले डाउन, और वो नीचे लेट गया। अंडर आ स्मॉल ट्री, एक छोटे पेड़ के नीचे। टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। चलिए आगे देखिए। ही हैड नो इंटेंशंस टू स्लीप, क्या मतलब हुआ। इंटेंशंस का मतलब था इरादा, इरादे। ही हैड नो इंटेंशंस मतलब उसका कोई भी इरादा नहीं था टू स्लीप, सोने का। बट लेकिन द कूल एयर अलोंग द रिवर साइड, लेकिन वो जो ठंडी हवा थी अलोंग द रिवर साइड मतलब कि नदी की तरफ। पुट हिम टू डीप स्लीप, उसने उसको एक गहरी नींद में ला दिया, गहरी नींद में सुला दिया। चलिए आगे देखिए। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ। द टॉर्टोइज दो वेरी स्लो, मतलब कि हालांकि जो कछुआ था वो बहुत स्लो था, बहुत ही धीमा था। कैप्ट मूविंग, वो बढ़ता रहा। इन अ स्टडी स्पीड, एक नियमित गति में वो आगे बढ़ता रहा। चलिए स्टडी मतलब नियमित, नियमित स्टडी स्पीड मतलब नियमित गति। चलिए आगे देखिए। द हेयर स्लैप्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, वो जो हेयर था खरगोश था वो काफ़ी देर के लिए सो गया। वैन ही वोकअप, और ये वेकअप की सेकंड फॉर्म है वैन ही वोकअप, जब वह जागा। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा। एंड द टॉर्टोइज वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर, और वो जो कछुआ था वो कहीं भी नज़र नहीं आया। सीन्स, क्योंकि ही हैड हैड अ गुड नैप, क्योंकि मतलब ही हैड हैड ए गुड नैप, मतलब कि उसने एक बहुत ही अच्छी नींद, नैप का मतलब छोटी नींद, उसे एक बहुत ही अच्छी नींद मिली थी, उसने एक बहुत ही अच्छी नींद ली थी। ही गॉट अप, वो उठा। एंड बिगेन रनिंग अगेन, फिर वो दोबारा दौड़ने लगा। और दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। एंड बिगेन रनिंग अगेन, और वो दोबारा दौड़ने लगा। आगे देखिए। बट ही वॉज डम स्ट्रक, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, आपके लिए शायद एक नया वर्ड हो सकता है। डम स्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। ही वॉज डम स्ट्रक मतलब वो हक्का बक्का रह गया। वैन ही रीच्ड द विनिंग पोस्ट, जब वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा था, विनिंग पोस्ट, वो इस विजयी खंबे के पास पहुंचा, तब वो हक्का बक्का रह गया। द टॉर्टोइज हैड ऑलरेडी रीच देयर, और दोस्तों ये जो वाक्य है हमारा ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, द टॉर्टोइज हैड ऑलरेडी रीच देयर, जो और ऑलरेडी मतलब पहले ही, जो कछुआ था वो वहाँ पहले ही पहुँच चुका था। चलिए आगे देखिए। द हेयर हैड लॉस्ट द रेस, ये जो खरगोश था वो रेस को हार चुका था। ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट, डिफीट एक नाउन है जिसका मतलब है हार, और एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट, उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। आफ्टर दैट, उसके बाद। द हेयर नेवर मेड अ फन ऑफ द टॉर्टोइज, उसके बाद
खरगोश ने कभी भी कछुए की मजाक नहीं उड़ाई फॉर हिज स्लो स्पीड, उसकी धीमे गति के कारण। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है, क्या हमें इसमें नैतिक शिक्षा मिलती है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। क्या मतलब हुआ, इसका क्या मॉरल हुआ। स्लो मतलब धीमा, एंड स्टेडी, स्टेडी का मतलब होता है नियमित, एक स्थिर नियमित, उसे स्टेडी कहा जाता है। ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, आप इन दोनों वर्ड को नोट कर सकते हैं। और विन का मतलब जीतना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब कि जो धीमा होता है और जो नियमित होता है वो रेस को, दौड़ को जीतता है। तो दोस्तों, ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी का जो मॉरल है उससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जीवन में हमने अक्सर देखा है कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं जीवन में, और शायद उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि हम जीत जाएंगे, और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो लोग हार जाते हैं। लेकिन जो लोग नियमित रूप से प्रयास करते हैं, अगर वो थोड़े बहुत वीक भी होते हैं, लेकिन यदि वो नियमित रूप से अपने कामों में लगे रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं और वो कोशिश करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन वो ज़रूर जीतते हैं। तो दोस्तों, बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको अपने जीवन में भी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये जो कहानियाँ होती हैं वो सिर्फ कहानियाँ ही नहीं होती, कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों को सिखाती हैं, जिससे हमारा जो जीवन है वो और भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो, और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानी के बारे में यदि आप कुछ कहना चाहें तो आपका बहुत स्वागत है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आज की कहानी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो उसे भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।